हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में तीसरी चयन सूची हो या वेतन संबंध के विषय में हो या विभिन्न प्रकार की और भी चीज़ें हैं, उनके बारे में बहुत सारे लेटर और बहुत सारे स्टेटमेंट आज की डेट पे जारी हुए हैं। तो उनके बारे में डिस्कशन और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। 69,000 रिक्त पदों के संबंध में देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी रस्साकसी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। सभी बीएसए साहिबों से ये मांगा गया है कि वो प्रमाण पत्र देंगे और इसका बाकायदा शिक्षा निदेशक बेसिक की तरफ से देख सकते हैं एक लेटर भी जारी हुआ। देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ की तरफ से 10/5/2021 का लेटर जारी हुआ है। दिनांक 6/5/2021 को 37 जनपद और 7/5/2021 को 38 जनपद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन महोदया की अध्यक्षता में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया एवं अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के बिंदुओं पर समीक्षा की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों विजय किरण आनंद जी रहे, सर्वेंद्र विक्रम बहादुर, प्रताप सिंह बघेल और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त ने प्रतिभाग किया है। पहला पॉइंट है स्पेशली 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पदों के संबंध में। देख सकते हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल चयनित शिक्षकों एवं नियुक्ति के पश्चात काउंसलिंग में अनुपस्थित एवं शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का यहाँ पे हवाला दिया गया है। 5 मार्च 2021 के अनुपालन में यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जनपदीय चयन समिति द्वारा निस्तरीकरण के उपरांत श्रेणीवार, साफ साफ देखें यहाँ पर श्रेणीवार विशेष आरक्षण सहित वास्तविक रिक्त पदों की संख्या परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र एवं एक्सेल सीट की अद्यावधि पूर्ण करते हुए प्राप्त कराया जाए। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी निम्न प्रारूप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा कि प्रमाणित किया जाता है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद यानी कि जैसे आजमगढ़ हेतु कुल स्वीकृत पद 500 के सापेक्ष अनंतिम कुल 480 अभ्यर्थियों के प्रति कुल 400 मतलब 50 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। संप्रति कुल कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, 20 अभ्यर्थी मान लिया, और कुल 25 अभ्यर्थियों के प्रकरण विसंगति है तो निर्गत शासनादेशों के क्रम में निरस्त किए गए तथा कोई प्रकरण निस्तारण हेतु शेष नहीं। इस प्रकार कुल जनपद में रिक्त पद इतने हैं। मैंने एक मतलब यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता दिया है। तो इस फॉर्मेट में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ये जो है अंडरटेकिंग देंगे और इसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद भी इन्वॉल्व रहेंगे। इनके माध्यम से शासन को जाएगा। मतलब ये चीज़ें अभी भी थोड़ी सी पेंडिंग देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं। और दूसरा दोस्तों देखा जाए तो नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में 69,000 नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन 100% भुगतान कराया जाए। वेतन भुगतान की स्थिति कई जनपदों में संतोषजनक नहीं पाई गई। परिषद द्वारा प्राप्त कराई गई गूगल शीट पर सूचना पूर्ण करते हुए परिषद को उपलब्ध कराया जाए, जिससे सत्यापन की कार्रवाई शीघ्र ही संबंधित विश्वविद्यालय संस्था बोर्ड से संपर्क समन्वय स्थापित कर पूर्ण कराई जा सके। शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ द्वारा शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन हेतु मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, जिनके मंडल में बोर्ड संस्था विश्वविद्यालय अवस्थित हैं, को प्रभारी अधिकारी के रूप में नामित किया जाए और साथ ही शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय संस्था से शासन स्तर से भी पत्र निर्गत कराया जाए। नवनियुक्त अध्यापकों की सेवा पुस्तिका LPC तैयार किया जाना अंतरजनपदीय ये आपके मतलब का नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ। यहाँ एट लास्ट डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर शिक्षा निदेशक बेसिक तरफ से लिखा गया है, जनपद फर्रुखाबाद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वित्त एवं लेखाधिकारी तथा पटल सहायक का वेतन रोकने का आदेश अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया है। उपरोक्त बिंदुओं की समीक्षा करने पर जिन जनपदों में स्थित विशेषकर नवनियुक्त शिक्षकों के संबंध में ये गड़बड़ पाई गई है, वहाँ के BSA साहब और पटल सहायक सबका वेतन यहाँ पे रोक दिया गया है। तो ये कार्रवाई रही, एजेंडा रहा और इस पर क्या कुछ मतलब चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। 10/5/2021 का आज ही का ये लेटर दोस्तों यहाँ पर जारी हुआ है। अब देखते हैं महानिदेशक सर का लेटर। देख सकते हैं दोस्तों, महानिदेशक बेसिक शिक्षा की तरफ से भी 10 मई का लेटर जारी हुआ है और महानिदेशक जी की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इतने हैं। और यहाँ पर स्पेशली देखा जाए तो 69,000 भर्ती में तैनात शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन कर वेतन आहरण करना
आदि सब एजेंडे रखे गए हैं। और स्पेशली यहाँ पर 18 मई 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से 1:30 बजे तक जूम ऐप के माध्यम से ये मीटिंग करेंगे, उसकी समीक्षा भी करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है, क्या 18 मई को चीज़ें क्लियर होंगी? तो देखिए, लेटरों की समीक्षा करने पर, पढ़ने के आधार पर मैं इस मुद्दे तक पहुँचा हूँ कि आपका जो ये मतलब डेटा वगैरह है, ये बीएसए साहब अद्यतन, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अद्यावधि पूर्ण करते हुए प्राप्त कराया जाएगा। मतलब जल्द से जल्द, ये जितना जल्द प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, इस बार क्या है, श्रेणीवार वर्गवार यहाँ पे आंकड़ा मांगा गया है। अब ये सीधे आंकड़ा क्या है, एनआईसी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, वहाँ से सूची बन के, और फिर इसके बाद प्रपोजल एक तो रफली गया ही हुआ है तीसरी काउंसलिंग के लिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको बहुत जल्दी अब खुशखबरी मिलने वाली है। ठीक है, 1 से 2-3 दिन का आप इंतज़ार करिए। एंड एक अनऑफिशियल दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ वायरल हो रही है, उसको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों देख सकते हैं, सूचना 10/5/2021 9:15 PM। रिक्त पदों की सही संख्या को लेकर सभी बीएसए से मांगे गए प्रमाण पत्रों से संबंधित एजेंडा आज 10 मई को लगभग पूरा होता हुआ 13 मई को लगेगी अंतिम मोहर। 18 मई को मीटिंग में रिक्त पदों से संबंधित प्रमाण पत्र की कोई चर्चा नहीं होगी। 13 से 20 मई के बीच में ये डेटा एनआईसी को भेज दिया जाएगा। मुझे भी यही लग रहा है कि महानिदेशक सर का जो लेटर जारी हुआ है, उसमें 18 मई की जो मीटिंग है उसमें कोई एजेंडा नहीं है रिक्त पदों से संबंधित प्रमाण पत्रों पर चर्चा करने का। तो इसके बीच ही 18 के पहले ही अद्यतन अद्यावधि मतलब अवधि बहुत कम रखी गई, जल्द से जल्द। तो मुझे जहाँ तक लगता है इस पोस्ट में कुछ सच्चाई झलकती है कि 13 से 20 मई के बीच अवश्य ही ये डेटा, आप देखिए कोई काम बचा नहीं, वर्गवार जो आंकड़ा आ जाएगा एनआईसी को फॉरवर्ड होगा, वहाँ से तीसरी चयन सूची बन के आ जाएगी, शासन स्तर से उसका अनुमोदन करके और फाइनली सचिव साहब को डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वो लेटर जारी करेंगे बीएसए साहब को, 1 से 2 दिन में काउंसलिंग और इसके बाद नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। यहाँ पर बीएसए लखीमपुर खीरी की तरफ से एक जो है ट्विटर किया गया है कि इस मध्य ऑफिस में कुछ साथियों के दिवंगत या कोविड पॉजिटिव होने के कारण तथा ऑफलाइन सत्यापन न आने के कारण ऑनलाइन सत्यापन करा रहा हूं। अगले 3 दिनों में जिनके शैक्षिक सत्यापन पूर्ण हो जा रहे हैं उनका वेतन भुगतान जारी हो जाएगा। हम एक परिवार के अंग हैं, मैं आपकी इस जायज़ समस्या को समझता हूं। तो यहाँ पर वेतन भुगतान को लेकर बीएसए लखीमपुर खीरी का ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि कम से कम ऑनलाइन तो चीज़ें करवा ली जाएं, और उसके आधार पर यहाँ लखीमपुर खीरी में जो अवशेष हैं उनको जल्द से जल्द वेतन भुगतान की गुंजाइश यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए और भी जो ज़िले हैं उनका भी जल्द ही वेतन रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि वेतन को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें हैं और महानिदेशक सर के द्वारा भी इस पर मीटिंग ली जाएगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है जून माह में बहुत जगहों का लगभग सभी का वेतन निर्गत हो जाएगा। और यहाँ पर एजेंडे में ये भी है कि 100% हर हाल में वेतन भुगतान आदेश यहाँ पर निर्गत करवाना है। तो सभी का ऑनलाइन सत्यापन करा के ये लोग वेतन भुगतान बीएसए साहब कर देंगे। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स है दोस्तों, और तीसरी चयन सूची के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। इन लेटर्स को देखकर आप समझ रहे होंगे कि तीसरी चयन सूची आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है, और इस पर जो है काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया भी संपन्न होने वाली है। और समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा ही होगा कि कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत 5 से 10 अभ्यर्थियों को बुला के उनकी काउंसलिंग करा के नियुक्तियां दी जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अब सारी अपडेट्स को यहाँ पर डिस्कस करने के बाद वीडियो सेशन को एंड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।